अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम खबर से खबर तक में मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल की। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रवां माली साल की पहली सहमाई के हवाले से कि इस सहमाई के दौरान पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ ममालिक से कितने कर्ज़े लिए और इसके साथ साथ जो उनकी मजमूई तादाद थी वो क्या थी जिन ममालिक से ये कर्ज़े लिए गए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि इस हवाले से आइंदा आने वाली ख़बरें भी आपको बर वक्त मिल सकें। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। और रवां माली साल जो है उसकी पहली सहमाई की तरफ कि हुकूमत ने कितने कर्ज़े लिए मुख्तलिफ़ ममालिक और आलमी इदारों से जुलाई से सितंबर के दौरान। 1 जुलाई से 30 सितंबर के दौरान जो पहली सहमाई थी रवां माली साल की, उसमें मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने जो कर्ज़े लिए मुख्तलिफ़ ममालिक और आलमी इदारों से वो 3 अरब 10 करोड़ डॉलर थे। और ये डेटा हुकूमत का डेटा इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न के मुताबिक 3 माह के दौरान रवां माली साल की जो पहली सहमाई थी 3 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्ज़े पाकिस्तान को मिले हैं, जबकि 17 अरब रुपए की ग्रांट्स भी मौसूल हुई हैं। इसमें जो आगे डिटेल दी गई है उसके मुताबिक बामी मुआहदों के तहत पाकिस्तान को 7 करोड़ 69 लाख डॉलर का कर्ज मिला है। इसके अलावा मल्टीलैटरल माली इदारों से 1 अरब 56 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया गया। कमर्शियल बैंकों से 45 करोड़ 70 लाख डॉलर, चीन से 7 करोड़ 33 लाख डॉलर पाकिस्तान को इस सहमाई के दौरान मिले, जबकि अमेरिका से 2 करोड़ 72 लाख डॉलर लिए गए। इसी तरह एशियाई तरक्याती बैंक से 45 करोड़ 99 लाख डॉलर का कर्जा लिया गया। इस तरह मजमूई तौर पर अगर सिर्फ 3 माह का डेटा लिया जाए तो इस 3 माह के दौरान पाकिस्तानी हुकूमत ने मुख्तलिफ़ ममालिक और आलमी इदारों से मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर हासिल किए। लेकिन 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्जा 3 माह के दौरान मिलने के बावजूद भी हुकूमत ना तो महंगाई को कंट्रोल कर सकी और ना ही कोई मईशत पर इसके मुस्बत असरात नज़र आए। मजमूई सूरत हाल इस वक्त ये है कि इन 3 अरब 10 करोड़ डॉलर को जो पहले 3 माह के दौरान लिए गए रवां माली साल की, उसके बाद भी कर्ज़ों का ये सिलसिला जारी है। रुपए की कदर जो है वो मुसलसल गिर रही है और आज भी जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर थी उसमें कमी हुई है और आज जो क्लोज था कन्वर्जन रेट वो 172 रुपये 80 पैसे का 1 डॉलर था। यानी पिछले 1 माह के दौरान तकरीबन डॉलर की कीमत जो है उसमें 6 से 8 रुपये का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा सका है और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, अभी तक कमी का कोई अंदिया नहीं है। दूसरी तरफ जो अभी इतलात आई हैं सामने और हुकूमत ने उनकी तस्दीक की है, उसके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत मौखर अदायगियों पर फराम करेगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर फराम किए जाएंगे, तो मजमूई तौर पर अगर सिर्फ यही देखा जाए तो 3 अरब डॉलर अक्टूबर में जो पाकिस्तान को फराम किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता 3 माह में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर लिए गए, तो यही 6 अरब 10 करोड़ डॉलर बन सकते हैं। और इसके अलावा 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगियों पे पेट्रोलियम मसनूआत लेने की जो बात जिसकी तस्दीक भी कर दी गई है, तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है वो अगर देखा जाए तो वो अभी मनफी जा रही है, उसमें कोई मुस्बत असरात सामने नहीं आ रहे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो महंगाई जो है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी की सकत से चीज़ें जो हैं वो बाहर होती जा रही हैं, ख़रीदारी उस से बाहर होती जा रही हैं कि वो जो अशय खुर्द नोश है उनकी कीमतें भी उसके कंट्रोल से बाहर हैं। तो ना तो हुकूमत महंगाई कंट्रोल पा रही है और जो दावे किए जा रहे थे कि कर्ज़े नहीं लिए जाएंगे, कर्ज़ों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 माह के दौरान 6 अरब डॉलर से ज़ायद के कर्ज़े जो हैं वो रवां माली साल के दौरान लिए जा चुके हैं। तो इस हवाले से मुस्तकबिल में हुकूमत क्या करती है, क्या कोई ऐसे ठोस इक़दामात सामने आएंगे कि हुकूमत ये कर्ज़ों का सिलसिला बंद कर सके और मईशत को कोई मुस्बत राह पर डाल सके। लेकिन इसके लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी ये कहना कबल अज़ वक्त है। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।